एक बंदे का मैसेज आया, सर अगर नो कांटेक्ट रूल काम ना करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अगर ब्रेकअप के बाद नो कांटेक्ट रूल काम ना करे तो सिर्फ जो चीजें बताऊंगा वो करो। पहले चीज तो मूव ऑन वाले रास्ते पे चले जाओ। फिर आप बोलोगे मूव ऑन करना, नहीं, मैं आपको जो चीजें बताऊंगा जो नो कांटेक्ट रूल नहीं कर पा रहा है, आप नो कांटेक्ट रूल इसीलिए फॉलो करोगे सामने वाला आपके पास आए, अट्रैक्ट हो, तो वही चीज होगी जो मैं बताऊंगा अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। देखो, नो कांटेक्ट रूल एक ऐसी चीज है, आप अपने बिगड़े हुए रिलेशनशिप को, बैंड बजे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो। आप अपनी खोई वैल्यू को वापस ला सकते हो। नो कांटेक्ट रूल से आप अपने एक्स पार्टनर को वापस ला सकते हो। नो कांटेक्ट रूल से आप अपने रिलेशनशिप को हर जगह से ठीक कर सकते हो। बट एक्चुअल में जब नो कांटेक्ट रूल वर्क ना करे तो क्या करें, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। नो कांटेक्ट रूल वहां पे वर्क नहीं करता है जहां सामने वाले इंसान ने बिल्कुल छोड़ ही दिया है, उसको रहना नहीं तुम्हारे साथ। ये मतलब उसका ये माइंडसेट, आपको लग रहा है कि यार मतलब प्यार ही नहीं था, 2-4 दिन में क्या प्यार करेगा, या फिर उससे सच्ची में कोई और मिल गया, या फिर वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, तो वहां पे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन 90% रिलेशनशिप जहां पे नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क नहीं कर रहा है, वहां पे सामने वाला प्यार भी करता है, पहले करता था, सारी चीजें करता था, आज की डेट में ऐसा हो रहा है या फिर वो नहीं रहना चाहता, तो उन लोगों के लिए इस चीज बताऊंगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल आप फेल बता रहे हो, नो कॉन्टैक्ट रूल फेल हो गया, नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं वर्क कर रहा है, तो ये गलत है। नो कॉन्टैक्ट रूल आप सही से नहीं फॉलो कर रहे हो, या फिर मैं जो तरीका बताऊंगा वो चीजें करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं 1-on-1 आपको गाइड करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। आप कॉल बुक करा के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आपकी और मेरी जो बात होगी प्राइवेट रहेगी, किसी को शेयर नहीं की जाती। जो भी अपनी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमारी टीम आपकी डिटेल्स मुझे भेज देती, फिर मैं सामने से आपको कॉल करता हूँ। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि जो सामने वाला इंसान है वो इंसान हमारी मतलब बिल्कुल भी हमें नहीं समझ रहा, हम ये बोल सकते हैं, या फिर वो इंसान हमारे नो कॉन्टेक्ट रूल या इन सारी चीजों से वो कोई झांसे में फंस नहीं रहा है। अब हम क्या कर सकते, ठीक है। एक्चुअल में बता दो नो कॉन्टेक्ट रूल लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, बता सर आज मेरे 10 दिन हो गए नो कॉन्टेक्ट रूल को आया नहीं। एक्चुअल में नो कॉन्टेक्ट रूल में थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वर्क होता है। आप अगर 10 दिन निकाल रहे हो, 15 दिन निकाल रहे हो, 20 दिन निकाल रहे हो, नो कॉन्टैक्ट रूल में ये जो चीजें होती है ये गिन गिन के नहीं होती है। नो कॉन्टैक्ट रूल का रियल मीनिंग होता है किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं रखना, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, टेक्स्ट मैसेज, कॉल से, या फिर पर्सनली, या फिर मिल के, या फिर देख के, या फिर पास में रह के, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग में। मैक्सिमम लोग मोबाइल से दूर हो जाएंगे, चलो नो कॉन्टैक्ट है, मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम यहीं पे। आप बोलोगे सर हम कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क होता है। आप हर जगह से उससे बिल्कुल कॉन्टेक्ट में नहीं, लेकिन यहां से तो हो ना, 24 घंटे थॉट्स तो चलते हैं ना, वो आएगा नहीं आएगा, क्या कर रहा होगा, किधर जा रहा होगा। तो मेन नो कॉन्टेक्ट रूल यहां से फॉलो करना होता है कि आप यहाँ पे कितना कंट्रोल कर रहे हो। 24 घंटे अगर आप उस इंसान के बारे में सोचोगे अपने दिमाग में, और फिर आप बोलोगे नो कॉन्टैक्ट वर्क नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट रूल के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। जो चीज को जितना सोचोगे वो चीज आपको ऐसे नहीं कि जितना ज्यादा सोचने से मिल जाती है। आप ये सोच रहे हो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो तो कर रहे हैं, क्या होगा, किधर जाएगा, क्या डर। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग में डर है, वो आएगा या नहीं आएगा। अगर आप प्यार करते थे, वो भी आपसे प्यार करता था, और आज की डेट में अगर वो बदतमीजी कर रहा है या फिर वो सही से बात नहीं कर रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं कि लोगों को ये चीज क्यों नहीं समझ में आती, भाई तुमने प्यार किया, तुम उसके बिना नहीं रह पाते, तो वो भी नहीं रह पाएगा ना। फर्क इतना है कि आप ज्यादा उसकी नजरों में वैल्यू खो चुके हो, इसीलिए वो आपके साथ रूडली बात करता है, नहीं ना चला जा, ऐसा वैसा। लेकिन फर्क इतना ही है, जिस दिन आपकी जो सिचुएशन है आज के डेट में, वही सिचुएशन उसकी भी आ जाएगी। जिस दिन उसको ये रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअल में आप भी मूव ऑन के रास्ते पे चले गए। मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल का सही इस्तेमाल बताया था कि नो कॉन्टैक्ट रूल सही से कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने बोला था कि नो कॉन्टैक्ट रूल जब फॉलो करें तो अब ये दिमाग में डाल लेना कि मैं मूव ऑन कर रहा हूं। ये कभी नहीं सोचना कि मैं नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर रहा हूं फिर वो आएगा फिर सब ठीक होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये क्यों नहीं सोचना है, आपके माइंड में पॉजिटिविटी आती कैसे। देखो, आपने सोचा कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूं, वो आ जाएगी, यस 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 सब ठीक हो जाएगा, यस। फिर 1 घंटे के बाद वापस डिमोटिवेट हो जाओगे, यार उसने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, 10 दिन हो गए, अरे यार उसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो स्टेटस लगा रही है, वो तो अच्छे से इंजॉय कर रही है। तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, और इसकी वजह से आपका वर्क नहीं होता।
बिल्कुल आप स्टेबल नहीं रह पाते हो, नीचे ऊपर रहता है आपका माइंड। इसीलिए जब नो कॉन्टेक्ट फॉलो करो तो ऐसा सोच के चलना है कि आप मूव ऑन कर रहे हो या फिर आप मूव ऑन के रास्ते पे चढ़ चुके हो। फिर सामने वाला आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे शो करना। जब आप नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट रूल फेल हो गया, आप बोल रहे हो फेल नहीं हुआ, एक्चुअल में आपने सही से फॉलो नहीं किया। 24 घंटे किसी इंसान के बारे में सोचोगे और बोलेगे नो कॉन्टेक्ट रूल वर्क ही नहीं कर रहा है। नो कॉन्टेक्ट रूल तब वर्क करता है जब सामने वाले इंसान को सच में ये रियलाइज हो जाता है कि यार नो कॉन्टेक्ट रूल का मीनिंग क्या होता है। पहले ये समझाता हूं। देखो, नो कॉन्टेक्ट रूल से सामने वाले इंसान पे क्या माइंड, उसके माइंड पे क्या जाता है, हम नो कॉन्टेक्ट फॉलो करते हैं, हमें लगता है नो कॉन्टेक्ट मतलब उसको कॉन्टेक्ट नहीं करना, फिर वो आ जाता है। लेकिन बीच का प्रोसेस किसी को नहीं पता है। बीच का प्रोसेस ये होता है कि जब हम किसी को कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं तो उसके माइंड पे क्या चीजें पड़ती है, उसके माइंड पे ये चीजें पड़ती है कि एक्चुअल में ये कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, क्या खत्म हो गया, छोड़ के चला गया, या फिर ब्रेकअप कर लिया, क्या ये भी मूव ऑन कर गया। फिर वो एक दो बार देखेगा, शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं दोगे जो मैंने वीडियोस में बताया नो कॉन्टेक्ट कैसे फॉलो करना है। फिर उसके बाद सामने वाले इंसान को जब रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा तब उसके अंदर डर आ जाएगा कि ये छोड़ के जा चुका, या फिर खत्म हो चुका, या फिर खत्म कर गया, या फिर ये भी मेरे को छोड़ गया, या फिर ये भी मूव ऑन कर गया। उसके माइंड पे ये इफेक्ट पड़ता है। तो नो कॉन्टेक्ट से सामने वाले इंसान को ये लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर आप मूव ऑन करने जा रहे हो, इसीलिए आप उसको कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो। उसको ये नहीं लगता कि आप नो कॉन्टेक्ट फॉलो करें मतलब आपको सिर्फ उसको 10-15 दिन आप उससे दूर हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे 15 दिन दूर रहना है, फिर वो आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके माइंड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। तो आपके माइंड में भी यही होना चाहिए कि मुझे मूव ऑन करना है। ये नहीं सोच रहा कि मैं नो कॉन्टेक्ट फॉलो कर रहा हूं, वो आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्लियरली रॉन्ग है ये चीज। जब आप ये सोच के चलोगे कि मूव ऑन कर रहा हूं, लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं, तो आपकी एक्टिविटी, आपकी बॉडी की एक्टिविटी, आपके माइंड की एक्टिविटी वैसे ही होती है कि आप सच में मूव ऑन करो। आप अपने लाइफ में खुश हो और अंदर से खुश रहना, दिखावे के लिए नहीं, मैं आ तो जाएगा ना, चला तो नहीं जाएगा, डर डर और सब हटा दो। जब आप अपनी तरफ से अपने माइंड को क्लियर कर दोगे, आप पूरी तरीके से ऐसे रहोगे स्टेबल कि हाँ बस मूव ऑन करना है, अब मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है। पर मैं बता रहा हूं इससे इफेक्ट पड़ता है। लोग 25 दिन 50 दिन नो कॉन्टेक्ट फॉलो कर रहे, फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 50 दिन लोग यही सोच रहे, उसको पता है सामने वाले को कि यार ये दिखावा कर रहा है, दूसरे नंबर से स्टॉक करता है। लेकिन जब आप सच में उसको छोड़ दोगे, सच में लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आप मूव ऑन के रास्ते पे चलोगे, तो उसको पता चल ही जाता है कि ये आप उसको स्टॉक कर रहे हो या नहीं। आपके नो कॉन्टेक्ट, आपके लिए नो कॉन्टेक्ट है, आप उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो, आपके माइंड में ये चीज तो चल रही हो आएगा या फिर आना चाहिए, लेकिन उसको ये चीज इफेक्ट पड़नी, उसको ये दिखाना है आपको कि आप उसके नो कॉन्टेक्ट, वो जो चीजें आप मतलब ये जो हम बोलते हैं नो कॉन्टेक्ट, किसी नो कॉन्टेक्ट रूल, ये रूल थोड़ी उसको कुछ पता है, उसको ये पता होना चाहिए कि आप मूव ऑन करो। आप ये दिखा रहे हो मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर रहा हूं ताकि वो आ जाए, बट उसको थोड़ी ना पता है। उसको तो आपको ये दिखाना है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। अगर उसको भी ये पता चले आप नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हो, शायद वो वापस आए, तो फिर थोड़ी ना आएगा वो। नो कांटेक्ट रूल में सामने लगे माइंड पे ये चीजें पढ़नी चाहिए कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तब जाके वो नो कांटेक्ट रूल वर्क करता है, तब जाके सामने वाला इंसान पैनिक होकर वापस आपके पीछे दौड़ा चला आता है। आई होप आप समझोगे, समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।